वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन पीस का। जो मेरा ये न्यू चैनल है उसे मैं अब एक्सप्लेन करूँगा, और सब एनिमे जितने भी एनिमे हैं। तो ये वन पीस का पहला एपिसोड है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है गोल्ड रोजर, जिसने बहुतों को लूट के समुद्र में लूट के अब खजाना छुपा के रखा है, चोरी का माल। तो वही खजाने को ढूंढने के लिए कुछ पायरेट्स निकलते हैं समुद्र में अपने बोट से, ताकि वो लोग वो खजाना ले सकें। तो यहाँ पर हमें एक पैसेंजर शिप दिखाई जाती है जो कहीं जा रही होती है। तो यहाँ पर हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो कि हवा खा रहे होते हैं। तभी उन्हें पानी में कुछ दिखता है। वे लोग ये सोच के हैरान थे कि ये आया कहाँ से। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाज़ के अंदर, जहाँ पर बहुत से सारे पैसेंजर मस्ती कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। वहीं पर एक लड़की खड़ी होती है जो समुद्र की ओर देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक टर्की लड़का आता है और उसको डांस करने के लिए पूछता है, पर लड़की मना कर देती है। और इधर ये दोनों ने उस डिब्बे को समुद्र से ऊपर खींच लिया, जहाज़ के ऊपर। और वो लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या है। वो दूसरा कह रहा है कि इसमें शराब हो सकती है। तभी तीसरे पैसेंजर को अपनी ओर लुटेरों का जहाज़ आते हुए दिखता है। वो घबरा जाता है। वो लुटेरे पायरेट पैसेंजर शिप पर हमला कर देता है और ये दोनों कैप्टन को आकर बताते हैं कि पायरेट ने हम पर हमला कर दिया है। तो यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। पर यहाँ पर एक ऐसी पैसेंजर थी जो डर नहीं रही थी, वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। और इधर पायरेट्स उन पर गोले दाग रहे होते हैं। और उस पायरेट शिप की एक मोटी भैंस लीडर थी, अलविडा। तो ये मोटी भैंस एक कोबी नाम के लड़के से पूछती है कि समंदर में सबसे खूबसूरत कौन है। तो ये चोमू बोलता है कि आप ही समंदर की सबसे खूबसूरत महिला हैं। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तभी हम देखते हैं जो बॉक्स उन लोगों ने निकाला था वो लुढ़कते हुए एक सीढ़ी की तरफ जाता है और सीढ़ी से उतरकर एक कमरे की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर हमें वही लड़की दिखाई जाती है। पता नहीं ये यहाँ पर क्या करने आई है, इसका ज़रूर कोई मकसद होगा। इतने में कुछ पायरेट्स पैसेंजर शिप पर चढ़ जाते हैं और इधर ये लड़की उन पायरेट्स की बातें सुन रही होती है और अपने कपड़े चेंज कर देती है और पैसेंजर शिप से शिफ्ट होकर लुटेरों की शिप पर आ जाती है। उसको लगता है यहाँ पर कोई नहीं है कि वहाँ पर एक लुटेरा आ जाता है। वो लुटेरा उस लड़की को देख लेता है और पूछता है कि कौन हो तुम, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कि तभी लड़की ने एक किक जमा देती है। तो इधर ये कोबी उस ड्रम को लुढ़काते हुए कहीं ले जा रहा था कि तभी वहाँ पर 3 पायरेट आ जाते हैं और पूछते हैं कि इस डिब्बे में क्या है। तो बोलता है इसमें कुछ नहीं है। तो बोलता है मैं खोलता हूँ इसे, एक पायरेट बोलता है। तो फिर वो जैसे ही उसे खोलता है तभी उसमें से लूफी बाहर आ जाता है और एक पायरेट को पंच लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तो बाकी दोनों बोलते हैं हम पायरेट्स हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। पर लूफी उन दोनों को इग्नोर कर देता है। तो वो दोनों पीछे से उन पर हमला कर रहे होते हैं कि लूफी उन दोनों का तलवार तोड़ देता है। तो वो दोनों पूछते हैं कि कौन हो तुम। तो लूफी बोलता है जिससे पंगा लेना है बेवकूफी, मैं हूँ मंकी डी लूफी। हाय। तो वो दोनों डर के भाग जाते हैं उसको घसीटते हुए अपने साथी को। तो कोबी बोलता है कि वो लोग चले गए हैं और पायरेट्स को बुलाने, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो लूफी बोलता है मैं डरता नहीं, मुझे भूख लगी है, जल्दी बताओ खाना कहाँ है। तो वो उसको खाने के यहाँ ले जाता है और वहाँ पर लूफी खाने को देख के उस पर टूट पड़ता है। यहाँ पर कोबी अपने दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे मैं पायरेट्स के बीच में फंस गया। और इधर ये लड़की पायरेट्स का ही चुराया हुआ सामान चुरा लेने के लिए पोटली में बांध देती है। और इधर लूफी बताता है कि मैं पायरेट्स किंग बनना चाहता हूँ। तो कोबी भी जोश में जाता है। तो वो बोलता है कि मैं भी सबमरीन ज्वाइन करना चाहता हूँ और इन जैसे पायरेट्स को पकड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इस मोटी भैंस अलविडा को पकड़ना चाहता हूँ। तो अलविडा ये सुन के ऊपर से कूद जाती है और बोलती है तुम किसको पकड़ना चाहते हो, ज़रा फिर से बोलो। तो इस चोमू की फट जाती है उस मोटी भैंस को देख के। तो लूफी बोलता है ओए कोबी, क्या तुम इसी मोटी की बात कर रहे थे। ये सुन के सब शौक हो जाते हैं। मोटी का गुस्सा तो आसमान छूने लगा।
वो मोटी मारने ही वाली होती है कि लूफी कोबी को लेकर ऊपर कूद जाता है और अपना डोले सोले दिखाता है कि तभी पीछे से एक पैरेट उस पर हमला कर देता है, पर लूफी साइड हो जाता है और बोलता है पीछे से हमला। तो लूफी उस पैरेट को बाकी सब पैरेट के ऊपर फेंक देता है। तो बाकी सब पैरेट गुस्सा हो जाते हैं और लूफी को पीछा करने लगते हैं। तो लूफी भागते हुए बोलता है, झुंड में तो गीदड़ आते हैं, शेर अकेला भागता है। तो लूफी भागते हुए एक खंबे को पकड़ लेता है और भागता चला जाता है, जिससे उसका हाथ बहुत लंबा हो जाता है। ये देख के पैरेट्स तो शौक में हो जाते हैं कि इसका हाथ इतना लंबा कैसे हो गया। फिर वो अचानक से हाथ छोड़ देता है और उनके ऊपर सीधा एकदम कूद जाता है, जिससे वो लोग बहुत दूर छिटक जाते हैं। ये सब देख के कोबी पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तो लूफी बोलता है, मैं हूँ रबर मैन। ये देख के मोटी भैंस अलविदा कहती है, ओह तो तुमने डेविल फ्रूट खाया है, पहले तो मैंने उसकी बस अफवाहें सुनी थी। तो वो फिर से कोबी से पूछता है कि इस समंदर में सबसे खूबसूरत कौन है, पर इस बार कोबी बोलता है कि इस समंदर में सबसे बदसूरत है तो वो हो तुम। ये सुन के मोटी भैंस का फिर से गुस्सा हो जाती है और बाकी सब पैरेट्स का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मारने के लिए अपना हथौड़ा उठाती है, पर लूफी आगे जाता है, उसके सिर पर लगता है और लूफी स्माइल करते हुए कहता है, इससे कुछ नहीं होगा। फिर वो अपनी हाथ लंबा करता है, बहुत ज़्यादा लंबा करता है, फिर वापस से ला के उस मोटी भैंस के पेट में घूंसट मार देता है, जिससे बहुत दूर उड़ के चली जाती है। और यहाँ पर एक मोटा तैर रहा था पानी में, जो गिरा हुआ था और मोटी भैंस उसी के ऊपर गिर जाती है। ये देख के बाकी सब पैरेट तो शौक हो जाते हैं कि आखिर कैसा हो सकता है। तभी वहाँ पर मरीन वाले आते हैं, यानी कि पुलिस वाले जाते हैं, और इधर वो लड़की जो पोटली लेकर निकल चुकी थी अपने दूसरे नाव में, और वो भाग रही थी चोरी का माल लेके पैरेट्स का ही। और लूफी भी और कोबी भी दोनों मिलकर एक अलग नाव पर बैठकर बाहर निकल जाते हैं। वहाँ पर कोबी बोलता है कि तुम वन पीस की तलाश में हो ना, तो तुम्हें ग्रैंड लाइन की ओर देना चाहिए। तो लूफी यहाँ पर कोबी से पूछता है, क्या तुम जोरो के बारे में जानते हो? तो कोबी बोलता है, वो बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो लूफी बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपने टीम में ले लूँ। तो यहाँ पर हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति को बांधा हुआ होता है, और ये कोई और नहीं, ये था जोरो। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखकर, और भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, सेकंड एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, और ऐसे ही और भी सारे एल में एक्सप्लेन करूँगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।